जिन लोगों की हैसियत मुखिया बनने की नहीं थी, वो लोग जीतने के बाद अपना सौदा कर लिए, दूसरे के हाथों में गिरवी रख दिए अपने आप को। यही तेजस्वी प्रसाद यादव की गाड़ी में सवार होकर के जा रहे थे और अख्तरुल ईमान खड़े रोड में आंसू बहा रहा था कि किन लोगों को ओवैसी साहब ने जिता करके भेजा। मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन, ये बदलाव का भी इलेक्शन मैं कहता हूं, जिन लोगों ने आप लोगों को, हमको धोखा दिया, इसी तरीके से 2020 में गांव-गांव में, ये धूप में, सड़क में, यहाँ से बाहर जो नौजवान दिल्ली में, मुंबई में, पटना में और विदेश में, सऊदी में, ओमान में, कतर में, दुबई से रहता था, सब लोगों ने घर पर फोन करके अपने वालिदैन को कहा था कि माँ भोटा दुबो तो पतंग छाबो दीस, बा भोटा दुबो तो ओवैसी साहब दीस। वो लोग वहां से इतना बेचैन होकर के इसको जिताया, लेकिन अफसोस कि ये सारे लोग अपने आप को बेच दिए और उन लोगों की बात सुनते हैं। हर 3 से 4 दिन में एक मीडिया वाले को बुलाता है, जिसने उसको जिताया, जिस खोख से उसकी पैदाइश हुई, उसी खोख को गाली देने का काम करता है। आज ओवैसी साहब को कहता है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। वो शख्स आज वो लोग कहता है कि ओवैसी साहब बीजेपी का पैसा लेकर के काम करता है। ए मुसलमानों, ओवैसी साहब ने आपके लिए क्या नहीं किया? अरे इखलाक को मारा गया तो बोला तो ओवैसी, अरे कासिम अंसारी को मारा गया, जुनैद को मारा गया, नसरीन को मारा गया। अरे CAA का बिल हिंदुस्तान की हुकूमत के आगे फाड़ने का काम ओवैसी साहब ने किया। 53 तलाक का बिल 3 बार आया। अरे बेटी की शादी थी, उसको बेटी की शादी कल थी, आज वो बंदा हिंदुस्तान की लोकसभा में मौजूद था और 53 तलाक के बिल के पक्ष में अपनी बात रख रहा था। तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के जय्यद उलेमाए कराम ने कहा कि हम लोग टीवी पर नजरें गड़ाए थे, देखते थे कि हमारी शरीयत लुट रही है। कौन मर्दे मुजाहिद हिंदुस्तान की लोकसभा में बोलता है? लेकिन कोई नहीं बोला, और अगर बोला तो ओवैसी साहब ही बोला। और वही इमरान प्रतापगढ़ी जो आज ओवैसी साहब के खिलाफ में जहर उगलते हैं, उन्होंने भी अपने शेर में कहा था कि आज पार्लियामेंट में कोई बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोला। ऐ मेरे मुसलमानों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुसलमानों पर जब भी जुल्म होता है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी आरजेडी को हम लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, मुलायम सिंह पार्टी बना करके लाए, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, हमने बहुजन समाज को वोट दिया तो मायावती मुख्यमंत्री बनी। दलित समाज के लोगों की हालत आजादी के बाद से कुछ बहुत अच्छी हालत नहीं थी। वहां से काशीराम उठा, मुसलमानों ने उसका झंडा पकड़ा, उसका डंडा पकड़ा, मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो आज दलित समाज की हालत अच्छी हो गई। बिहार में पासवान जातियों की हालत अच्छी नहीं थी, रामविलास पासवान उठे, पासवान भाइयों ने उसका साथ दिया, मुसलमानों ने भी साथ दिया, पासवान उठा। तो आज देखिए सरकारी नौकरियों में पासवान जातियों की हालत अच्छी है, माशी रूप से अच्छा है, तालीमी इदारों में उनका एडमिशन है, तालीमी रूप से वो अच्छा है। और यही नहीं, जादव समाज की हालत अच्छी नहीं थी। 1990 के बाद कांग्रेस के खिलाफ में लालू प्रसाद ने ये जनता दल बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल बाद में बना। जनता दल में नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब लोग मौजूद थे। तो यादव समाज के लिए लालू प्रसाद उठा तो किसी यादव ने नहीं कहा कि ये बीजेपी का एजेंट है, किसी यादव ने नहीं कहा कि ये कांग्रेस का एजेंट है। यादव ने उसका झंडा मजबूती से उठाया और मुसलमानों को तो दरी बिछाने की आदत है, उन्होंने भी लालू प्रसाद जहां जहां गए उसका झंडा उठाया, उसका कुर्सी लगाया। और यादव समाज आज मुसलमानों से कई गुना बेहतर हालत में, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, चाहे शिक्षण संस्थानों में है, चाहे से माशी एतबार से हो। मैं कहना यह चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे वकील हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे डॉक्टर हो, किसी भी महाज में। लेकिन उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जनाब सच्चर साहब ने यह भी लिखा कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की कहीं हालत अच्छी है, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, माशी एतबार से हो, या किसी भी महाज से, तो वो हैदराबाद है। राजेंद्र सच्चर ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, लेकिन हिंदुस्तान का एक वाहिद जगह
दक्कन का वो जगह जिसे हम लोग शहर हैदराबाद के नाम से जानते हैं। मेरे भाइयों, आज ओवैसी साहब जो बने तो उसके बनाने में किसका हाथ था? मालूम है कि वो बहुत काबिल लीडर है, बैरिस्टर है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सलाम करता हूं हैदराबाद के लोगों ने उसको जिता करके बैरिस्टर बनाया। उसका जो आज ये नाम पूरी दुनिया में हो रहा है, आज सब लोग सलाम कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो उसको बनाने में वहां के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक बैरिस्टर जीतेगा तो क्या करेगा। जिस तरह से हमारे यहाँ के लोग दिन रात घटा गुना करते हैं, एक जीतेगा तो क्या करेगा, ये हो जाएगा तो फना हो जाएगा। अरे भाई, आजादी के बाद से तो हम लोग कांग्रेस और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को वोट देते, तब क्या हो गया आपका? क्या कर लिया उन पार्टियों ने? तो क्यों हम लोग अपना दिमाग को जलाएं? जब ओवैसी साहब ये नहीं सोचता कि किशनगंज का वोट और लोग हमको वोट दिया या नहीं, बंगाल में वोट मिला या नहीं, झारखंड में वोट मिला या नहीं, यूपी में वोट मिला या नहीं, वो सिर्फ यही देखता है कि मेरे मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है, खड़ा हो जाता है। जब वो खड़े होते हैं तो आप लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्या इस बार बदला लेंगे ना? जिताएंगे ना? वादा है ना? नारा लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, MIM, तौसीफ आलम, बहादुरगंज विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे और कामयाब होंगे। इससे भी बड़ा जलसा लोहागड़ा की सरजमीन पर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सोच 2% तक सीमित, और जो 14% है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हम मुख्यमंत्री बनेंगे, 18% हम हैं। आज तक गुलामी किए कांग्रेस अंग्रेजों का, फिर किए कांग्रेसों का, बीजेपी का, जदयू का, अब गुलामी नहीं करेंगे। बहुत दरी बिछाए, बहुत कुर्सी लगाए, अब लगवाएंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे बाप चाचाओ, आप लोग थोड़ा सा पुराना ख्यालात के कांग्रेसी हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, आप अपने बच्चों को पूछिएगा जो दिल्ली, बंबई, पंजाब में रहते हैं, आपका बेटा तो अपने आंखों से देखा है आप जैसे 80 साल बूढ़े का दाढ़ी पकड़ कर खींच रहा है इन जालिमों ने। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का करम है कि किशनगंज में वो दिन नहीं आया है। जिस दिन आ जाएगा, जिस दिन आपकी दाढ़ी खींची जाएगी, उस दिन एहसास होगा, तब कांग्रेसी करना छोड़ दोगे। और इन नौजवानों से मैं कहूंगा, जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है। खास करके नौजवानों, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। एक कातिल क्या समझते हैं? जो हम अपने मन में हंसते हैं। आगे नहीं कहूंगा चूंकि मीडिया वाले हैं, क्योंकि ये लोग तो तिल का तार बनाने में माहिर है। लेकिन नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, सभी से मैं आज ये इल्तिजा करने आया हूं। आप लोगों से, MIM के तरफ से भीख मांगने आया हूं कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे। अपना नेता, अपना डंडा, अपना झंडा। अस्सलाम वालेकुम। शायर है, शरीफों की शराफत, शरीफों की शराफत मुसीबत में कम नहीं होते। शरीफों की शराफत मुसीबत में कम नहीं होते। सोने के कर दे हजारे टुकड़े, मगर उसके कीमत कम नहीं होते। भाइयों दोस्तों, ये टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। और
गांव समाज में जो आज जो महागठबंधन के लोग सरकार बनाने के नाम पर आज हमारे पार्टी को कहता है बीजेपी का बी टीम है, मैं आपको गवाह के साथ प्रूफ के साथ कहना चाहता हूं, आप भी कहेंगे कि बीजेपी का बी टीम कौन है और सरकार कौन बनाएगा, किसके वोट से सरकार बनेगा, हम और आपको वही करना है। आप याद रखिए 2005 में जब चुनाव हुआ था, ए भाई ये मीडिया वाला का है, आप लोग यहाँ से इधर साइड में जाए। 2005 अरे भाई ये मीडिया वाला का है, जो चुनाव मीडिया वाला का हुआ बॉक्स में ना घुसे, मीडिया वाले का बॉक्स में ना घुसे। 2005 का जो चुनाव हुआ था, सरकार नहीं बनी थी, सरकार बनने नहीं दिया था। वो कौन था जो आज बिहार में सरकार बनाने का दावा करता है, हमारे ओबीसी साहब को गठबंधन में नहीं लेता है? किस कारण से सरकार नहीं बना था? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लालू से शर्त रखा था कि आरजेडी का ये मुख्यमंत्री बनेगा, मगर उसमें शर्त होगा दलित का मुख्यमंत्री होगा, मुसलमान का मुख्यमंत्री होगा, तो मैं आपको समर्थन करूंगा। अगर अपने अगर पत्नी को बनाओगे, राबड़ी को लालू बनोगे, तो मैं समर्थन नहीं दूंगा। आप और हम सोचिए, दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, मुसलमान भाइयों, आज हमारे वोट देके राज करता है। अगर हमसे मोहब्बत होता तो किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाता, किसी मुसलमान को बनाता, तो आज बीजेपी बिहार में नहीं आता। बीजेपी का बीटीम कौन हुआ? बीजेपी को बिहार में कौन लाया? लालू लाया, लालू, ओबीसी साहब नहीं। अगर आपको कहीं गांव में कोई अगर दलाल अगर कहे कि महागठबंधन को वोट दो, बीजेपी का बी टीम है, साबुत के साथ कहना, गर्व के साथ कहना कि बीजेपी का बी टीम महागठबंधन है, ओबीसी साहब नहीं है। मैं प्रूफ के साथ कहता हूं, गवाह के साथ कहता हूं, 2005 का चुनाव उस दलाल को याद कराना, उस महागठबंधन वाले को याद दिला देना कि 2005 में सरकार क्यों नहीं बनी थी, सरकार भंग क्यों हुआ, दोबारा चुनाव क्यों कराए थे, किस कारण से? क्योंकि बीजेपी का बी टीम लालू प्रसाद है, जिसका अपना चचेरा भाई कांग्रेस का राहुल गांधी का संजय गांधी बीजेपी में काम कर रहा है, बीजेपी में एमपी है, वो बी टीम नहीं है। मैं अगर हक के बात कर रहा हूं, मजलिस वाले, तो बी टीम हो गया। ज्यादा वोट, आधा वोट बीजेपी में मार रहा है, तो बी टीम कौन हुआ? तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, किसी का बहकाव में, किसी का कहना पर मत आना। अगर आपका ये जोश और ये होश, अगर ये ताकत साथ रहा, सीमांचल में डिप्टी सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा, ये आपका वादा कर रहा हूं। मगर हम और आपको होश के साथ, जोश के साथ जवाब देना होगा। अगर जो कहेगा कि बी टीम है, उसको सिर्फ बोलना 2005 में सरकार क्यों नहीं बनाया, किस कारण से, अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। तो मैं हमारे विधायक, पूर्व विधायक तौसीफ आलम का परिचय क्या दूं? सब कोई जान रहे हैं कि वो कैसा विधायक होगा और कैसा विधायकगिरी चलाया। जब तक वो विधायक रहा, थाना प्रभारी को, जिसका अगर मुंह में बोली है, चाहे मुखिया हो या मेंबर हो, अगर थाना में फूल लगा दिए हैं, तो मैं विधायक तौसीफ का आदमी बोल रहा हूं। कौन बोल रहे हैं बड़ा बाबू, फलाना काम है, तो कसम खुदा जो आदमी फोन किया है उसको सर बोला होगा कि तुम नहीं बोला होगा। ये क्या था? विधायक तौसीफ का घोष था, पावर था। आज ये 5 साल
बराबू के पास जाओगे पहले 10 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। आपको कहेगा बैठो, नहीं कहेगा। फिर वही दिन ब्लॉक में अगर हम जाएंगे, आप जाइएगा, आपको वीडियो पहले बैठने देगा, थाना प्रभारी बैठने देगा। इमायम पार्टी जिंदाबाद, इमायम पार्टी जिंदाबाद, इमायम पार्टी जिंदाबाद। के इस वीराने हिंदुस्तान का, इस वीराने हिंदुस्तान का गुलशन हो आबाद। इमायम पार्टी जिंदाबाद, इमायम पार्टी जिंदाबाद। के मजलिस का पैगाम मोहब्बत घर घर में पहुंचाना है। मजलिस का पैगाम मोहब्बत घर घर में पहुंचाना है। भारत के कोने कोने में झंडा ये लहराना है। भारत के कोने कोने में झंडा ये लहराना है। कि रांची हो या मुंबई दिल्ली, रांची हो या मुंबई दिल्ली या हो औरंगाबाद, इमायम पार्टी जिंदाबाद, इमायम पार्टी जिंदाबाद, इमायम पार्टी जिंदाबाद, इमायम पार्टी जिंदाबाद। कि दुनिया वाला देख के हमको हैरत में पड़ जाएगा। दुनिया वाला देख के हमको हैरत में पड़ जाएगा। अत्याचार का कंकर पत्थर हमसे क्या टकराएगा। अत्याचार का कंकर पत्थर हमसे क्या टकराएगा। कि मजलिस का हर बाचा बाचा, मजलिस का हर बाचा बाचा लगता है फौलाद। इमायम पार्टी जिंदाबाद, इमायम पार्टी जिंदाबाद। आखिरी शेर है, आप मोहब्बत से सुने। कि कौम के एक अच्छे रहबर हैं, एक अच्छे इंसान है वो। कौम के एक अच्छे रहबर हैं, एक अच्छे इंसान है वो। यानी असदुद्दीन अवैसी शेरे हिंदुस्तान है वो। यानी असदुद्दीन अवैसी शेरे हिंदुस्तान है वो। कि जिनकी जात से घटने लगी है, जिनकी जात से घटने लगी है, जिनकी जात से घटने लगी है नफरत की तादाद। इमायम पार्टी जिंदाबाद, इमायम पार्टी जिंदाबाद, इमायम पार्टी जिंदाबाद, इमायम पार्टी जिंदाबाद।